गांधी जी ने इस बात को अच्छी तरह समझा था कि अगर हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है, इस देश को आज़ाद कराना है, इस मुल्क को आज़ाद कराना है, तो ये ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर में रहने वाली तमाम कौमें, उनको एक साथ लेकर चलना होगा, एक सूत्र में बांधना होगा। क्योंकि अंग्रेज़ की ताकत, जिन लोगों ने तारीख़ पढ़ी है वो सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों की ताकत का कोई जवाब नहीं था। दुनिया के आधे मुल्कों पर उनकी हुकूमत थी और ये लोग मानने को तैयार नहीं थे कि अंग्रेज़ छोड़कर मुल्क जाएंगे और हम उनको यहाँ से भगाने में कामयाब होंगे। लेकिन ये महात्मा गांधी की सोच थी, उनकी दूरदर्शिता थी, उनकी दूरंदेशी थी कि उन्होंने इस मुल्क के तमाम मज़हब के मानने वाले लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कौम के लोगों को उन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन में, जंग आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने एक साथ लाने का काम किया और वही हमारी ताकत बनी। और वहीं से अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब इस मुल्क में ज़्यादा दिनों तक रहना मुश्किल है और फिर इस मुल्क से उनको जाना पड़ा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे आज़ादी के रहनुमाओं ने, जंग आज़ादी के सिपाहियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हर तरह का बलिदान दिया। उसके बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद अब इस मुल्क को बढ़ाने का काम था, इस मुल्क को किस रास्ते पर लेकर चलना है इसका फैसला करना था। तो उस समय जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें काफ़ी चिंतन के बाद, काफ़ी गौर व खौस के बाद, बहस के बाद, सारी चीज़ों को देखने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लीडरशिप में हमारे मुल्क का संविधान बना और हमने ये फैसला लिया कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क होगा, एक जमहूरी मुल्क होगा। उस रास्ते पर हमको इस मुल्क को लेकर चलना है। सेकुलरिज्म को हमने इसलिए अपनाया कि जैसा मैंने कहा कि यहाँ बहुत सारी कौमें रहती थी। दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब शायद नहीं होगा जिसके मानने वाले, जिसमें आस्था रखने वाले वो हमारे मुल्क में नहीं रहते, वो हिंदुस्तान में नहीं रहते। तो ऐसे मुल्क को अगर एक रखना है तो उसका एक ही आधार हो सकता था, उसकी एक ही बुनियाद हो सकती थी और वो थी सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता। और हम लोगों ने उसको अपनाया। लेकिन आज अब ये कोशिश हो रही है कि कैसे समाज को तोड़ा जाए, कैसे समाज को बांटा जाए, कैसे एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति नफरत और घृणा पैदा की जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक खेल हो रहा है हमारे यहाँ। सत्ता में आने के लिए, हुकूमत में आने के लिए ये जो रास्ता लोग अपना रहे हैं, जो पार्टियां अपना रही हैं, वो इस मुल्क को यूं कहा जाए कि आग से खेल रही है। अगर इसको जल्द ही हम लोगों ने काबू में नहीं किया, इन तमाम ऐसी शक्तियों को जो हमारे मुल्क की एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे संवैधानिक जो हमारा ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत ही आवश्यक है कि वक्त रहते हुए, समय रहते हुए वैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। हम सब लोग गांधी जी के
पैरोकार हैं, उनके अनुयायी हैं, उनकी विचारधारा पर विश्वास करते हैं, तो गांधी जी ने जो हमें सिखाया है शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमें इस मुल्क की सालियत को बचाना है, इस मुल्क को आगे ले जाने का काम करना है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं, लेकिन इस 75 साल के बाद भी हमारे मुल्क के अंदर गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और बहुत सारी बातें हैं, सामाजिक बुराइयां हैं। उन सब का मुकाबला करना है, क्योंकि गांधी जी का सपना और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था, जो उनका ख्वाब था, वो यही था कि दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बने जिसको सारी दुनिया सराहे, जिसको सारी दुनिया तारीफ करे। ऐसे मुल्क का निर्माण हमको करना है। लेकिन आज हमें भटकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बुनियादी मसाइल का हल कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, किसानों के हालात हो, आने वाली पीढ़ी का मुस्तकबिल का सवाल हो। वो इस बात को अच्छी तरह लोग समझ रहे हैं कि हम इन मसाइलों का हल नहीं ढूंढ पाएंगे, तो इसलिए उससे कैसे भटकाया जाए, कैसे उससे दूसरी दिशा दी जाए। और चूंकि मजहब का जो जज्बा होता है, जो भावना होती है, वो बिल्कुल दूसरी तरह की होती है। बहुत आसानी से लोगों के जज्बात से खेला जा सकता है और इसीलिए मजहब का सहारा लिया जा रहा है। तो मजहब और सियासत जब एक साथ इकट्ठा होती है तो उससे जो हमारे मुल्क की एकता है वो खतरे में पड़ती है। मजहब अपनी जगह पर है, हर इंसान को जो इस मुल्क में रहता है उसको इख्तियार है कि वो किसी भी मजहब को माने, किसी भी आस्था को माने। हम उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उस पर कोई दबाव नहीं दे सकते। लेकिन आज मुल्क के अंदर ये कोशिश हो रही है कि कैसे बांटा जाए लोगों को। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस मुल्क की अक्सरियत को, जो हमारे हिंदू भाई हैं जिनकी तादाद 80% है इस मुल्क पर, उनको डराया जा रहा है अक़लियत से। उनको डराया जा रहा है 15% या 20% जो अक़लियत इस मुल्क में है, उससे उनको खौफजदा किया जा रहा है, उनका डर दिखाया जा रहा है और उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश है या एक गलत माहौल बनाने की जो कोशिश है, इसको हम सब लोगों को देखने की जरूरत है। हमने इसीलिए जो कहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वो इसीलिए कि हम ये देख रहे हैं कि ये नफरत का जो सिलसिला है ये रुक नहीं रहा है और उसको लगातार इसको और हवा देने की कोशिश हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे गृह मंत्री हो, हमारे दूसरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, ये सभी लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये हम सबको इसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत है। ये मुल्क सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, किसी भी समाज के किसी भी वर्ग से उनका संबंध हो, वो सारे लोग हमारे, उनका मुल्क है ये, और उनको वो तमाम इख्तियार हासिल है जो संविधान ने उनको दिया है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे वक्त में जो भी हम कर सकते हैं, हमने जैसा कहा कि कौमी तंजीम की जो भी अपनी हैसियत है, पहचान है, हम उसका फ़ायदा उठाते हुए ये काम कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने भी बनारस में भी एक प्रोग्राम किया था, 2 महीना 3 महीना पहले की बात है। तारिक सिद्दीकी साहब भी वहाँ आए थे और इसी तरह हम चाहते थे कि हर जगह, अभी हम छत्तीसगढ़ से होकर आए, महाराष्ट्र में गए और तमाम राज्यों का बारी बारी से हम दौरा कर रहे हैं और वहाँ
कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी समुदाय के लोगों से बातचीत हो और उनको इस मूवमेंट से, इस आंदोलन से जोड़ा जाए। और सभी लोग, क्योंकि अगर हम खामोश रहेंगे तो इसका फायदा जो फिरका परस्त ताकतें उठाएंगी, हमको मुखर होना पड़ेगा, हमको खुलकर बात करनी पड़ेगी। हमें खुशी इस बात की कि राहुल जी ने जिस तरह से अभी जयपुर में जो रैली हुई थी, उस रैली में उन्होंने जो बातें कही, मैं समझता हूं कि बहुत हिम्मत का और हौसले का सबूत उन्होंने दिया है कि खुलकर उन्होंने फिरका परस्तों पर एक तरह से हमला किया है और बताया है कि इस मुल्क को किस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। मजहब की बुनियाद पर किस तरह से लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमको सीख लेने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और आगे हमें यह देखना चाहिए कि जो लोग ये जो राजनीति कर रहे हैं, बांटो और राज करो, जो अंग्रेज़ों का फार्मूला हुआ करता था कि वो हिंदू मुसलमानों को हमेशा बांट कर रखते थे और कोशिश करते थे कि आपस में इनका झगड़ा बना रहे, इनकी नाइतफाकी बनी रहे और उसका वो फायदा उठाते रहे और इसीलिए 150 साल 200 साल तक वो हमारे पर हुकूमत करते हैं। तो ठीक उसी तरह से आज जो लोग हुकूमत में हैं, केंद्र में हैं, राज्य में हैं, उनकी भी वही कोशिश है कि किसी तरह लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा की जाए, लोगों के अंदर नफरत और घृणा पैदा किया जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाए। तो ये लोगों को समझाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है, क्योंकि सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती किसी भी कौम की हो, वो उतना ही नुकसानदेह है। ये कहना कि बहुसंख्यक की और फिरका परस्ती ज़्यादा नुकसानदेह है, अल्पसंख्यक की नुकसानदेह नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा ये मानना है कि फिरका परस्ती फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता है। इसलिए किसी भी कौम के द्वारा हो, किसी भी धर्म के द्वारा हो, वो हमारे लिए, हमारी एकता के लिए नुकसानदेह है। तो सांप्रदायिकता का जो जहर है, आप सब लोग इस बात को समझते हैं कि ये जहर एक बार अगर हमारे शरीर में शामिल हो गया, हमारे खून में शामिल हो गया, तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा और वो किया जा रहा है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, कोशिश के तहत ये हो रही है, ये किया जा रहा है कि किसी तरह से लोगों के अंदर उनकी ज़हनियत को एक तरह से पॉल्यूट कर दिया जाए, उनको एक तरह से ऐसा बना दिया जाए कि वो उससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। तो ये जो हालात बिगाड़ने की कोशिश है, ये बहुत एक तरह से मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन हमको ये काम अंजाम देना होगा और इस बात को सभी लोगों को लेकर, क्योंकि ये भी सही है कि इस मुल्क के अंदर जो हमारी आबादी है, जो जनसंख्या है, उसमें ज़्यादातर जो बहुसंख्यक है वो इस मुल्क को धर्मनिरपेक्ष देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से हम सदियों से एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं, उसी तरह रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये बात पसंद नहीं है और वो उनकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से आपस में नाइतफाकी पैदा की जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए, सियासी फायदा उठाया जाए। तो मैं आप सबका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और तालिब अली साहब का भी, उनके तमाम साथियों का, पूरी टीम का, तो जिन्होंने आज हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। और यकीनन हम चाहेंगे कि इसी तरह के, चाहे जिला के स्तर पर हो, डिवीज़न के स्तर पर हो, जहाँ भी हो सके, मुनासिब हर तरफ, जो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आवाज़ हर जगह, हर कोने तक पहुँचने, इस बात का प्रयास करना है, इस बात की कोशिश करना है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात यही खत्म करता हूँ।